वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो हमारा जो टर्म 1 से रिलेटेड जो टॉपिक हम जो क्लियर कर रहे हैं, क्विक रिवीजन वाला, आपके एग्ज़ाम आ ही चुके हैं। ठीक है, वो 30 नवंबर से होने हैं। ठीक है, वो कंफर्म हो चुकी है डेट। और आपके जो 30 नवंबर से जब आपके डेट अनाउंस हो गई तो आपको अब क्विक रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड जो रिवीजन है वो चलेगा मेरा। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया है वो कॉन्सेप्ट पे आपका अच्छी तरह से आपका जो स्ट्रॉन्ग कराने के लिए वो मैंने क्विक रिवीजन कराया है। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व लेके आऊँगा। देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके लिए एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल टू 32 दे रखी है। ठीक है, और ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, हमसे ये शेडेड पोर्शन दे रखा है, इसका एरिया हमसे पूछा गया है। क्योंकि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से हो जाएगा ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस इतना करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए करते तो √3/4 A स्क्वायर आ जाता। अब इससे आगे समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आर तो हमें पता है लेकिन ए की वैल्यू हमें पता नहीं है। क्योंकि रेडियस हमें पता है सर्कल की, लेकिन उसके लिए हमें इसकी जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो गिवन नहीं है। तो बस हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करें, वरना तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसको डायरेक्ट यहाँ से माइनस करते ही निकल आता। लेकिन समस्या कहाँ फंस रही है, इसकी साइड निकालने के लिए, किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा कि कैसे हम इसका साइड फाइंड आउट करें जब हमारे पास में सर्कल की रेडियस गिवन हो। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास में ABC। ठीक है, अब यहाँ से A वर्टेक्स से हमने मीडियन डाल दिया इस पर D, B से इस पर मीडियन डाल दें और C से ये मीडियन। जिस पॉइंट पे ये सारी की सारी मीडियंस मेट करती हैं, ये पॉइंट होता है हमारा सेंट्रॉइड इसका। ठीक है, सेंटर ऑफ मास होगा इसके ट्राइंगल के लिए। तो ये जो सेंटर है सेंट्रॉइड, ये क्या करता है, मीडियन को दो हिस्सों में बांट देता है। इस मीडियन को ऊपर वाला पार्ट है वो 2 रह जाता है और इधर 1 रह जाता है, यानी कि जो इसको डिवाइड करता है, इसको अगर आप कोई भी पॉइंट अगर यहाँ से नया नाम दे दें G, तो ऊपर का जो हिस्सा रह जाएगा वो 2:1 होगा। वर्टेक्स की तरफ 2 हिस्से होंगे और 1 पार्ट किधर होगा, जो हमारे पास में यहाँ से इस सेंटर से नीचे वाला पार्ट होगा। लोअर पार्ट कितना है, 1 एक हिस्सा है, और अपर पार्ट कितना है, 2, यानी 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अब देख लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसी सारी की सारी मीडियंस कैसी हैं, इक्वली होंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ से यही काम हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से हमने इसको ये हमारे पास में क्या है, मीडियन हमने डाला, यहाँ से ये सारी की सारी मीडियन यहाँ भी ये जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो ये किसका काम करेगा, ये जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा यही क्या होगा, इसके लिए सेंट्रॉइड है, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो O से A तक की डिस्टेंस हमारे पास में गिवन है, ये रेडियस है 32 दे रखी है। अब ये 32 है तो लोअर पार्ट हमारे पास क्या है, अगर 2 हिस्से ऊपर है तो नीचे का एक हिस्सा होगा, यानी कि ये 32 है तो ये कितना रह जाएगा, ये 16 रह जाएगा। अगर अपर पार्ट 32 है तो ये आधा हो गया, अगर ऊपर 2 हिस्से होते नीचे एक हिस्सा होता है, अगर 10 होते तो ये 5 हो जाता, 20 होता तो ये 10 हो जाता। ठीक है, O सेंटर से। तो अपर पार्ट हमारे पास 32 है और नीचे कितना है, 16। तो AD हम पूरा निकाल सकते हैं यहाँ से। AD कितना आ गया हमारे पास में, AD कितना आ गया, 32 हो गया प्लस 16 हो गया, यानी ये कितना आ गया, ये टोटल हमारे पास में 48 आया। AD कितना आया, पूरा का पूरा 48 आ गया। अब AD 48 आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम साइड निकाल सकते हैं, यानी कि हाइट आ गई। ये क्या चीज़ है, ये हाइट है, AD किसकी, हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, जो परपेंडिकुलर, एक्चुअली क्या है, ये क्या दे रखा है यहाँ से, मीडियन तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है, एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का भी काम करेगा। तो जो हाइट भी यही हो गई AD क्या हो गई, ये हाइट भी हो गई और मीडियन भी है। तो यहाँ से हमें पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, √3/2 इंटू साइड। तो इसकी जगह रख दी है √3/2 इंटू साइड, और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। तो बस यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इधर आ जाएंगे, 48 इंटू 2/√3। अब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से नीचे बोले, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। तो 48 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3 आ जाएंगे। 3 से अब 48 है, ये 3 से इसको काटेंगे, 3 से 16 2 जा कितना आया, ये आया 32 √3।
यानी कि जो साइड निकल के आई इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितना आया 32√3। ये क्या हो गई, इसके लिए साइड आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या निकल आई, साइड निकल आई। जब इसकी साइड अगर हम ए ले लेंगे, यहाँ से ये पूरी की पूरी ए ये सारी की सारी साइड कितनी होंगी, ए होंगी, तो इस ए की वैल्यू निकल आई 32√3, यानी ये साइड निकल आई। कब, जब हमें ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस गिवन थी। ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ रेडियस देखिए ये 32 दी है, तो ए बी कितना निकल के आया 32√3, ये निकल के आया। ठीक है, तो बस अब इसी की ज़रूरत थी हमें साइड की। अगर साइड हमें पता चल गई तो बस अब इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए यहाँ से पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओ कितनी है 32 है, तो 32 का स्क्वायर हो गया माइनस √3/4 इंटू इसका ए का स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकल गया है 32√3, तो उसके लिए करेंगे तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 का करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 का करेंगे 3 हो जाएगा। भाई √3 का भी स्क्वायर कर लो ऐसे करके, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ गया इसके लिए। अब देखिए यहाँ से क्या है हमारे पास में 32 का स्क्वायर इंटू पाई माइनस इससे √3/4 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 3, 4 से इसको काट देंगे 8 बार। अब देखिए यहाँ से 8 दे रखा है, 32 दे रखा है। अब 32 को भी हम डबल लिख लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर में 32 इंटू 32 कर लेते हैं। अब यहाँ से 8 भी कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ 32 भी कॉमन आ रहे हैं, 32 भी कॉमन आ रहे हैं। अब क्या बचेगा, 8 से ये 4 हुआ, 32 तो पूरे ले ली तो 4 पाई माइनस 32 पूरे आ गए, 8 पूरे आ गए, 3√3 बचा यहाँ पे 3√3, ये बचेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दे, 8 2 जा 16, 1 6 8 3 24 और 25 और 4 पाई माइनस के 3√3, ये वैल्यू निकल के आई किसकी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए 256, 4 पाई माइनस 3√3, इसकी वैल्यू आ गई शेडेड पोर्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कभी आपको ये ध्यान रखिए, जैसे अगर हमारे पास है, अब इससे जैसे ये हमारे पास में ये सर्कल दे रखा है, कोई रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ से अपर पार्ट अगर हमारे पास में 4 दे रखा है किसी क्वेश्चन में, तो लोअर पार्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करें 2 वाले का 4 आ जाएगा और ब्रैकेट में 4 पाई माइनस के 3√3, यह आंसर हो जाएगा। अगर किसी सर्कल में इसी तरह का दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ से अगर ये 8 दे रखा है, लोअर पार्ट कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करें 16, 4 पाई माइनस के 3√3, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कितना 32 था तो 16 का स्क्वायर यहाँ से अगर करें 256 और 4 पाई माइनस के 3√3, ये इसका एरिया हो जाएगा 256, 4 पाई माइनस के 3√3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ ये किसके लिए है, ये एक्स्ट्रा हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हैं एक्स्ट्रा। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन का एरिया बताना है, इसके लिए तो क्या करें, हम जो एरिया टोटल आया उसको 1/3 कर दीजिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर्कल है, तो बचा हुआ पोर्शन भी कैसा होगा, इक्वली डिवाइड होगा। उसके लिए 4 पाई और ब्रैकेट में यहाँ से 3√3 और बाहर कितने थे 4, तो इसको क्या कर दें 3 से डिवाइड कर दें इसके लिए, तो 4/3 हो जाएगा, 4 पाई माइनस 3√3, ये आंसर हो जाएगा। इस वाले को डिवाइड करते तो इसे इसकी अपॉन में 3 आ जाता। अगर एक हिस्से का पूछ रहे हैं, 2 हिस्से का पूछ रहे हैं तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 हिस्से का पूछते तो 2/3 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो भी कोई एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसको भी हम बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ आप इसको रटने के हिसाब से न करें, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमा के इसमें साइड निकालना होता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है कि आपके लिए टाइम ज़्यादा खपत ना हो। ठीक है, लेकिन मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो आपको ये भी जब ट्राइंगल सॉल्व किया होगा तो ABC अगर हमारे पास में ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, सही नहीं बन पा रहा है, ये हो गया। तो यहाँ से जो AD होता था इसका 4 गुना इसका स्क्वायर 3AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD के स्क्वायर, इसके बराबर भी होता था कि AD के कितने स्क्वायर 4 टाइम्स AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर का 3 टाइम्स, AB के स्क्वायर के कितने 3 टाइम्स के बराबर होता है। किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि इस AD स्क्वायर का 4 गुना और AB स्क्वायर का 3 गुना, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं AD कितना हो जाता हमारे पास में 48 हो जाता, 48 इंटू 48 कर देते, यहाँ से भी ना हम निकाल सकते थे। अगर हमें AB साइड निकालनी होती, AB का स्क्वायर अगर निकालना होता तो 4 इंटू AD कितना है, AD हमारे पास में कितना दे रखा है 48 इंटू 48 अपॉन में 3, ये हो जाता
तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 16 जो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, यहाँ से 4 × 16 × 3 × 16, तो 16 × 16 से ए बी अगर निकालते तो कितना आ जाता, 16 आ जाता। यहाँ से 16 आ गया एक बाहर, इसमें से 4 में से 2 आ गए और अंडर रूट में ये 3 आ जाता है, यानी कि 32√3। ऐसे भी निकाल सकते थे ए बी, दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, चाहे आप उस तरह से या फिर अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से इसको कर सकते हैं। आप एक ट्राइंगल जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर आपने ये रिजल्ट आपने प्रूव किया ही था इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कि इसकी साइड का 4 टाइम्स स्क्वायर करके, ठीक है, और इस साइड के स्क्वायर करके 3 टाइम्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता तो आपको वहाँ पे भी ये भी बताना पड़ सकता है। बाकी ये यहाँ से आपको ये पता ही है कि भाई ये यहाँ से जो मीडियन होती है वो क्या करती है, जो सेंट्रोइड है मीडियन को अपर पार्ट जो होगा वो 2 टाइम्स होगा और ये 1 टाइम्स होगा, 2:1 में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन के आंसर 256 आ गया, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पर मेन फोकस करना है। आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करने जाते हैं, आईआईटी वगैरह करते हैं, या मैं कह रहा हूँ चलो इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना है, अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है, फिर भी वहाँ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस हैं, उनको भी आपको अच्छी तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपकी अगर वेल्ड होंगे अच्छी तरीके से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर वो एग्जाम्स की कंपटीशन देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तैयारी करने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर दिक्कतें आती हैं ज़्यादा ही। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामना के साथ में बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बस आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और चलते रहिए अपनी मंजिल की ओर। मुझे यकीन है कि आप एक ना एक दिन अच्छा जरूर करेंगे। थैंक यू।